तो उनके लिए मैं इस बार भी राखी भेज रही हूँ यहीं से। इस बार राखी बांधेगी। सभी गांव के लोगों को वितरण किया जाएगा और भव्य मेला होने वाला है। बहुत दिनों के बाद ताऊ जी से मुलाकात हो गई है। ये लोग अधिकतर यहीं पर ही रहते हैं। गोगिना में 2 औरतों को शायद सांप ने काट रखा है। नजर भी लग रहा है आई थिंक। और सर्दी जुकाम भी अम्मा को काफी ज्यादा हो रखा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। सुबह सुबह दोस्तों मैं और मीना दोनों के दोनों जा रहे हैं टीटी वाले गौशाला पे। वहाँ पर हमारे थोड़े बहुत खेत हैं तो देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें हो रखी या नहीं, क्योंकि ना बहुत सारे गायें पूरे खेतों में घासों को नष्ट कर दे रहे हैं। वही देखने के लिए भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। ये और मैं जा रहे हैं सुबह सुबह और थकान भी थोड़ी थोड़ी लग रही है भाई, क्योंकि जस्ट मैं अभी उठा हुआ था और इसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे अपने साथ ले गई। सुबह सुबह नज़ारों की बात करी जाए तो आसमान में देखिए भाई बहुत सारा बादल और नीला भी हो रखा है और आज तो मौसम ठीक ठाक लग रहा है। पूरे पहाड़ों में क्लियरिटी देखने को मिल रही है। और गोगिना साइड से एक बुरी खबर सुबह सुबह सुनने को मिली और आज तो दंगथल ग्लेशियर का थोड़ा बहुत ही भाग दिख रहा है, वो भी क्लियर वाली। तो ये भी मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। धूप भी लग गई है, धूप ने अपने दर्शन भी दे दिए हैं और साथ ही साथ दुख की खबर भी सुनने को आ रही है। मैंने सुबह सुबह इसमें जब मैं खेत की तरफ आ रही थी ना तो ये ताई जी बता रही थी कि गोगिना में 2 औरतों को शायद सांप ने खा रखा होगा, काट रखा है। तो हमें भी सतर्क होकर जाना पड़ेगा भाई। वैसे अभी तो यहाँ पे सिंपल से है, जब हमारे खेती स्टार्ट हो गए ना तो वहाँ पे से करेंगे। दोस्तों सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें पूरी हरियाली भी छाती है, बारिश भी लगता है, थोड़ा बहुत धूप भी आती है चटकीली वाली। तो इस महीने में कीड़े अधिकतर दिखते हैं क्योंकि हरियाली होती है ना, इसलिए मुझे भी बहुत बार दिखे हैं कीड़े। टीटी वाले ग्वार पे नंदा माई जी का खूबसूरत सा मंदिर भी है और हर साल हम लोग भव्य तरीके से यहाँ पर मेला करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बार शायद मेला नंदा देवी जी का हमारे गांव में 28 तारीख को होने वाला है। तो इस बार हमारे गांव के बहुत सारे लोग जाएंगे बुग्यालों में जहां पर ब्रह्म कमल होते हैं, तो वहां से ब्रह्म कमल तोड़ के लाएंगे मंदिरों में। सभी गांव के लोगों को वितरण किया जाएगा और भव्य मेला होने वाला है। तो उस ब्लॉग का भी आप लोग बहुत जल्दी ही इंतजार करिएगा। और सदियों से ना यहाँ पर एक पुराना पेड़ है, ये देखिए, जिसको हम लोग पया का पेड़ कहते हैं। ताऊजी लोगों के पशु गुहार में भी हम लोग आ गए हैं। पूरा राजमा की खेती बाड़ी करी हुई है ताऊजी लोगों ने। तो घर में सोलर लाइट नहीं लगा रखा बल्कि यहीं लगा रखा, क्योंकि ये लोग अधिकतर यहीं पर ही रहते हैं। और ये सामने मकान रहा, नीचे नीचे साइड थोड़ी पानी से दिक्कतें हो रखी हैं और कुछ इस प्रकार का ही दरवाज़ा है भाई, देखिए। तो ये नज़ारे बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन मुश्किलें यहाँ पर उतनी ज़्यादा होती है। आज तो बहुत दिनों के बाद ताऊजी से मुलाकात हो गई है, क्योंकि ताऊजी गौशाला के साइड ही रहते हैं यहाँ और मैं गांव में। भला मेरा हाँ ठीक हो? ठीक है। तबीयत पानी सब बढ़िया? सुबह सुबह खा रहे हैं आलू पतिउड़। ये आलू पतिउड़ बोलते हैं हम लोग। राजमा की बेल देखो भाई, यहाँ से यहाँ पहुँच के फिर और डाउन हो गई है। साइड की खेती बाड़ी में देखिए भाई पूरे के पूरे राजमा बो रखे हैं भैया लोगों ने। तो आजकल तो लगातार ना 2-3 दिनों से दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रखी है। ये देखो भाई पूरा सर पे ना इतना सर दर्द हो रहा है और सर्दी जुकाम भी अम्मा को काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। उत्तरकाशी ज़िले के धराली हरसिल साइड आपने देखा होगा भयंकर सा बादल फटने से इतनी ज़्यादा नुकसान हो रखा है वहाँ पर। तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी जल्दी वहाँ पर सारा चीज़ सही हो जाए। साथी जी एक और दुखद घटना सुनने को आ रही है। हमारे नामिक गांव के क्षेत्र में ही एक गांव आता है दाफा, जो कि बिरथीवाला साइड के करीब वाला एक गांव है। और लाज हिकला जहाँ पर 2013 में भयंकर सा आपदा आया था, पूरा गांव तबाह हो गया था ना। तो दाफा उससे थोड़े बहुत ऊपर साइड है झिकला के वहाँ। तो वहाँ पर ना कम से कम 7-8 मकान पूरे दब गए हैं और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है। हालांकि अभी सुनने में आ रहा कि वहाँ पर तो लोगों को उतनी दिक्कत नहीं हो रही, पहले पता चल गया तो सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया था। बाकी जी थोड़े बहुत क्लिप मेरे दोस्त ने जो कि बला गांव के हैं मनोज राणा भाई, उन्होंने कुछ क्लिप भेज रखे हैं वहाँ के। उस भाई का भी दिल से धन्यवाद। बहुत क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और देखो भाई पूरा का पूरा भी दिन के समय में बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। और वैसे ही भाई हमारे गाँव के नहीं वाले रोड की यहाँ पर भी पूरा भूस्खलन हो गया कह रहे हैं। गाँव के रोडों में ना कहीं खबर इतना ज्यादा भयंकर भूस्खलन कर रखा है, रोड कटिंग कर रखी है ना, जिससे हमारे गाँव को काफी ज्यादा खतरा है।
वो उधर वाले मोड़ में तो ना ताऊ जी लोगों के मकान को अब इतनी ज़्यादा खतरा है भाई। क्या हुआ साहब? क्या तबीयत खराब हो रही है आज नहीं 2-3 दिन से। तो दोस्तों रक्षाबंधन भी आने वाला है, भाई बहनों का त्योहार भी आने वाला है बहुत जल्दी ही, कल परसों में। पिछले बार भी मैंने राखी भेजी थी, मैं तो गई नहीं थी क्योंकि आजकल के टाइम पे बरसात वाला मौसम होता है ना, तो आपको पता ही है कि सावन का महीना है और इसी महीने में रक्षाबंधन भी होता है। क्योंकि रास्ता भी टूटा फूटा था, पिछले बार मैं इसलिए नहीं गई और इस बार भी नहीं जा पा रही क्योंकि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा रास्ता टूट रखा है, रोड भी टूट रखी है। तो जिनको मैं राखी पहले से बांधते आई हूँ ना, तो उनके लिए मैं इस बार भी राखी भेज रही हूँ। यहीं से मतलब नाम लिख रखे हैं मैंने इसमें अभी। आदि जी सृष्टि भी जिन को राखी लगाएगी ना, कम से कम अभी इसमें 6 लोगों का नाम है, जो हमें मामा कहते हैं, इसको बुआ कहते हैं। भाई बहनों का त्यौहार होता है, साल में एक बार आता है, तो रक्षाबंधन होना भी चाहिए ना। अब मजबूरियां में नहीं जा पाती हैं क्योंकि अब थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसे हो जाता है। तो इस बार भी सृष्टि पहली बार जो है रक्षाबंधन मनाएगी, भाई बहनों का त्यौहार मनाएगी सृष्टि पहली बार ना। तो अपने ननिहाल साइड में राखी भेज रही है, जो अपने वहाँ पर सगे भांजे लोग हैं ना, उनके लिए। और यहाँ गांव में भी सृष्टि रक्षाबंधन करेगी ना शिरो। तो धीरे धीरे सृष्टि की ना तबीयत तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन खांसी अभी भी इसको थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। वैसे दादी की तबीयत खतरनाक हो गई है भाई, और मीना की भी थोड़ी थोड़ी ऐसी हो रही थी। सृष्टि ना, और सृष्टि इस बार राखी बांधेगी हैं, राखी बांधेगी। तो सृष्टि ना 4-5 लोगों को राखी बांधेगी यहाँ पर, जिनको ये भैया कहती है। तो पिताजी का भी गूगल एडसेंस का थोड़ा बहुत वेरीफाई करने के लिए आया हुआ था, और अमेरिकन टैक्स हो गया, वेरीफाई मैंने कर दिया है। तो शाम के दोस्तों अभी 5:44 हो गए हैं, और सृष्टि को मैंने अभी वॉकर में बिठा रखा है, थोड़ा बहुत गर्म कपड़े लगा के, क्योंकि ठंडी भी हवाएं चलती ना सृष्टि, और टोपी भी लगा के, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर्दी इसको अभी और है, वरना ठीक ठाक हो ही गई है। तो सृष्टि ना अब धीरे धीरे वॉकर में भी खड़े होने लग गई है। पहले बैठती थी, अब थोड़ा इधर उधर ना हिल डुल रही है समय के साथ साथ, और गाना भी लगा ले रही है भाई। और मीना तो दोस्तों अभी मंगरे में गई हुई है पानी भरने के लिए। आजकल हम लोग मंगरे का पानी ही पीते हैं, क्योंकि नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे ना बच्चों को पीला भी हो जाना है नहीं। और सृष्टि को थोड़ा थोड़ा कमी दिखाएंगे ब्लॉग में यार, क्योंकि इसको थोड़ा नज़र भी लग रहा है आई थिंक। ये देखो ऐसे ही करती रहती है। आज ना इसकी आवाज़ कम से कम हम लोग 1 हफ्ते के बाद सुन रहे हैं भाई, वरना कितनी तबीयत खराब होगी थी इसकी। और साथी जी पूरा धूप तो चले गया है, ऊपर ऊपर बचा हुआ है, और ये देखो पूरा माहौल एकदम शांत सा भी लग रहा है गाँव में। और ये वाले ताऊ जी लोग भी अभी ही गए हुए हैं गुगन पानी वाले ग्वार में अपने पशुओं के साथ, कल आएंगे लोग। तो दुआ करेंगे दोस्तों कि अपने उत्तराखंड में ये वाले टाइम में ना आपदाएं कम आए, ठीक है, क्योंकि बरसात के सामने तो कोई नहीं टिक सकता, प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है। तो भाई हमारे चुकंदर के छोटे छोटे पौधे तो लगने लग गए हैं। अभी देखो भाई धीरे धीरे ना खड़े हो रही है अपने मन से, होकर मैं भी इससे थोड़ा चलना तो ये सीख जाएगी। सृष्टि हेलो, ओ भाई साहब आगे आ गई है। ककड़ियों के पौधों में 1-2 फूल तो लग गए हैं ककड़ी के, और इस बार तो नंदा मेला भी थोड़ा बहुत जल्दी है ना, तो उस समय तक ककड़ी थोड़ा बहुत एक तो लगना ही चाहिए मंदिर में चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब ककड़ियाँ लगते हैं ना तो हम लोग सर्वप्रथम मंदिरों में ही देवताओं को ही चढ़ाते हैं। तो मंगरे से दोस्तों अभी आ गए हैं मीना लोग भी पानी भर के एकदम घड़े में तांबे के। और ये देखो भाई सृष्टि ना जाने के लिए कर रही है। हम लोगों ने ना आजकल इसको थोड़ा बहुत आदत बिगाड़ रखा है, पकड़ते रहते हैं ना इसको, तो देखो अभी कैसे कर रही है जाने के लिए। तो ये हमारे खरगोश का छोटा सा बच्चा है, अब धीरे धीरे ये भी बड़ा हो रहा है। साथ ही जी देखिए पत्थर चट्टा की पत्तियाँ कितनी बड़ी हो रखी हैं, और इसका जो जड़ें होते हैं ना एकदम पथरी में काम आता है भाई, बहुत बढ़िया होता है। घिपाती कहते हैं हम लोग, इसकी जड़ें अंदर को होती हैं। और यहाँ पर है हमारे खरगोश, देखिए अभी आलू के खेत में आ रखे हैं चढ़ने के लिए, लेकिन इनको देखना पड़ता है भाई। एक बार तो हम लोग एक साथ 4 खरगोश खो चुके हैं। चलिए जी इनको भी गोठों में डाल देते हैं, क्योंकि शाम का समय अब हो ही गया है। तो शाम का समय होते ही अभी मीना जी रात का खाना बनाने में लगी हुई है यहाँ पे चूल्हे में।